कि एक उमंग उत्साह के साथ में कुछ संदेश देने की कोशिश करना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, देखिए क्या है कि जहाँ भी लोकतंत्र कमज़ोर होता है, हम सरकार में हों ना हों, विपक्ष में हों, हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है कि इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए कांग्रेस लड़ाई लड़ती आई थी और आगे भी लड़ेगी। हमारी जो कमिटमेंट है वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए। यहाँ जो स्थिति दिल्ली में हुई है, दिल्ली में गवर्नमेंट एनसीटी एक्ट 1991 जिसके तहत विधानसभा दी गई, इस विधानसभा को मिलने के बाद जो ये पहला ऐसा अमेंडमेंट सीधे तौर पे आपने 239 के ए में ये प्रोविज़न करा है कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी मीन्स दिल्ली मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो जब आप सारी चीज़ें लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दोगे तो फिर कैसे चलेगा? तो अभी हम देख रहे हैं बस कुछ ही क्षणों के बाद में जो मौजूदा सरकार यहाँ पे दिल्ली सरकार केजरीवाल का, उनका भी एक धरना प्रदर्शन, एक आक्रोश वो बना रहे हैं, उसमें क्या कुछ वो तो सरकार में, लेकिन वो मिली भगत नज़र आती है। इतने दिन से जब ये लोकसभा में मतलब कैबिनेट में लाया गया तो तब से इस सरकार ने उसका विरोध अब तक नहीं किया। माननीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए था अपने अधिकारों की बात, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ दिल्ली सरकार के नहीं, हम तो दिल्ली की जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ने आए। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह से धरना देने से काम कुछ बन जाएगा या देखिए, क्या धरना कर सकते हैं तो हम अपना संवैधानिक अधिकार के तहत कांग्रेस पार्टी अपने कमिटमेंट के तहत यहाँ धरना देने आई है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने आज इस एक्ट के अमेंडमेंट के खिलाफ धरना दिया है और हमारी डिमांड है सीधी सीधी सरकार से कि इस एक्ट अमेंडमेंट को वापस लें और चुनी हुई सरकारों को कमज़ोर ना करें। तो एक तरह से जिस तरह आप सरकार के पक्ष में बात करना चाह रहे थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप केजरीवाल को भी समर्थन कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कहा कि हम दिल्ली की जनता के जो है अधिकारों के प्रति जिम्मेदार हैं। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र कमज़ोर ना हो, क्योंकि अगर सरकार जवाबदेह नहीं रहेगी, ये सरकार ब्लेम गेम करती हैं, दोनों मिलकर कहने लगती हैं हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है जी, हम पे तो कोई अधिकार है नहीं, तो फिर ये वही बात चलेंगी। तो दिल्ली की जनता का भला कैसे होगा, जनहित और जन कल्याण कैसे होगा? इसके लिए हम चाहते हैं कि लोकतंत्र जो है मजबूत रहे, चुनी सरकारों को उनके अधिकार रहे जिससे वो जनता की सेवा कर सकें। तो कहाँ तक लेके जाएंगे इस आंदोलन को? देखिए, ये आंदोलन देश को बचाने की है, दिल्ली को बचाने के लिए आंदोलन है। हमारा कोई भी विधायक या सांसद दिल्ली में सदन में नहीं है, तो ये लड़ाई जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में सड़कों पे लड़ेगी। हमने स्वतंत्रता के वक्त भी देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, अपने लहू का बलिदान दिया था। आज फिर काले, उस वक्त गोरे अंग्रेजों से लड़े थे, आज काले अंग्रेज जो है गवर्नर के थ्रू एक दिल्ली में फर्जी सरकार को स्थापित करना चाहते हैं। सरकारें कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल बैसाखी पे बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, कठपुतली मुख्यमंत्री जो हमेशा मोदी जी और अमित शाह के इशारे पे चल रहे थे। आज ये ताकतें केजरीवाल की ताकतें नहीं छीनी जा रही हैं, ये ताकतें जो हैं वो दिल्ली के जनता की छीनी जा रही है, जिन्होंने भरोसा करके केजरीवाल के नेतृत्व को बहुमत दिया था। आज केजरीवाल इतने पंगु बन गए हैं, बैसाखी पे चल रहे हैं कि 3 फरवरी 2021 को लगभग आज से 45-50 दिन पहले जब कैबिनेट ने इस काले कानून को मंजूरी दी थी, उस दिन से लेकर आज तक अरविंद केजरीवाल चुप है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये चुप्पी क्यों है? जब कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई तब आप दिखाने के लिए दिल्ली वालों को कि नहीं हमें भी आपके हित का ख्याल है, आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज वो बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 3 फरवरी से लेकर आज तक आप चुप क्यों थे, मौन क्यों थे? आपकी मौन सहमति इस बिल के साथ क्यों थी? मेरा सीधा सीधा वही सवाल आपसे है कि आज का ही दिन ऐसा क्यों चुना गया जिसमें कि कांग्रेस को भी हम देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही कम दूरी के पर दोनों का जिस दिन बिल्कुल आप जाके ये अरविंद केजरीवाल से पूछिए, लेकिन मैं आपको बिल्कुल साफ बता देना चाहता हूं कि जिस दिन 16 तारीख को ये लोकसभा में, 15 तारीख को जब लोकसभा में टेबल हुआ ये बिल, उसी दिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अध्यक्ष हमारे चौधरी अनिल कुमार जी ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने परसों ही अनाउंस कर दिया कि हम आज जंतर मंतर पे धरना देंगे। इनसे जाकर पूछिए इन्होंने कब किया, इनका ट्वीट उठाकर देखिए, इनके प्रेस इन्विटेशन उठा के देखिए, इन्होंने तो कल किया जब कांग्रेस पार्टी ने परसों अनाउंस किया। जिम्मेदारी इनकी थी, सत्ता इनकी है, आखिर हमको जगाना पड़ता इस सोए हुए सरकार को, अरविंद केजरीवाल को।
सौदेबाजी दिल्ली के लोगों की अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह से की है। कांग्रेस पार्टी संविधान के लिए, सरकार के लिए, जनता की शक्तियों को बचाने के लिए सड़क के माध्यम से लड़ाई ऐसी लड़ती रहेगी। मौजूदा चुनाव की यदि मैं बात करूं तो उसमें हमने देखा है एमसीडी चुनाव में आपको भी एक सीट मिला है और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, 4 सीट जो है आम आदमी पार्टी को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो है फिर से क्या अपनी सत्ता में आने की वापसी की तैयारी? बिल्कुल जनता का प्यार है। दिल्ली के जनता को भी एहसास है 15 साल का जो हमारा शीला जी का गवर्नेंस का मॉडल था और आज ये विज्ञापन का मॉडल, अरविंद केजरीवाल का विज्ञापन का मॉडल और केंद्र सरकार का सिर्फ जुमले का मॉडल है। तो दिल्ली के लोग को एहसास है, उनको पता है कि शीला जी ने दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास शहर बनाया था। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, स्कूल की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, यूनिवर्सिटीज की बात हो। आज ये शख्स सिर्फ एक कॉलेज बनाने के लिए कहता है कि केंद्र सरकार हमें परमिशन नहीं देती। शीला जी ने दिल्ली में 6 विश्वविद्यालय बना दिए और किसी को पता भी नहीं चला। जब ये शख्स एक छोटा सा कहीं सीवर डालता है तब पूरे दिल्ली में प्रचार करता है, विज्ञापन करता है, बड़े बड़े अखबार और होर्डिंग लगाता है। आप बताइए कौन सी बुनियादी चीजें दिल्ली में सुधार की इन्होंने? आज दिल्ली विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। जिस शीला जी ने यहाँ की ग्रीनरी बढ़ाई थी, जो हमें विरासत में मिली थी, सूखी दिल्ली, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के हमने वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया, सीएनजी इंट्रोड्यूस किया। दुनिया का सबसे बड़ा ये मॉडल था जब हमने दिल्ली के सारे बसों को, सारे कॉमर्शियल गाड़ियों को सीएनजी प्रोजेक्ट पे कन्वर्ट किया था। हमने ठोस कदम उठाए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार सिर्फ प्रचार और प्रसार के माध्यम से काम करती है, जमीन पे कोई काम नहीं है। और आज दिल्ली विश्व की सबसे संक्रमित और सबसे प्रदूषित शहर है। ये दिल्ली कांग्रेस पार्टी का अपना सर्वे नहीं है, ये प्रदूषण पे जो काम करते हैं उनका विश्व का सर्वे है। विश्व के सर्वे में जो 30 सबसे प्रदूषित शहर है उसमें 22 हिंदुस्तान में है और सबसे नंबर 1 पे दिल्ली है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। और अगर अरविंद केजरीवाल को भी जरा सा भी शर्म है तो विज्ञापन बंद करे, प्रसार बंद करे और उस पैसे को बचा के ठोस कामों पे लगाएं जिससे दिल्ली को और दिल्ली वासियों को राहत मिल सके। तो दिल्ली की जनता को जिस तरह से अरविंद केजरीवाल मुफ्त बिजली और पानी की बात करते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो इसका दावा भी करते हैं कि हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को मुफ्त में बिजली और पानी भी दिया है, तो इस संदर्भ में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि भाई साहब ये मुफ्त शब्द जो है ना, ये छलावा है। ये अरविंद केजरीवाल को ये अपने पॉकेट से नहीं दे रहे हैं, ये मेरा और आपके टैक्स का पैसा दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जब सत्ता में आए थे तब क्या कहा था बिजली वालों कंपनियों के लिए कि हम उनका ऑडिट कराएंगे। आज तक ऑडिट हुआ क्या? जो इन शख्स सत्ता में आया जन लोकपाल के बारे में बात करके, आज तक दिल्ली में जन लोकपाल आया क्या? स्वराज आया क्या? तो ये सिर्फ महज जुमलेबाजी है। ये अरविंद केजरीवाल मोदी जी के नक्शे कदम पे आरएसएस और भाजपा के ही बी टीम है जो आज देशभक्ति की बात करते हैं। क्या इससे पहले दिल्ली के लोग देशभक्त नहीं थे क्या? जो सीबीएसई बोर्ड में जो पढ़ाई कर आते हैं क्या वो देशभक्त नहीं है? जो आप शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, कहते हैं कट्टर देशभक्त पैदा करेंगे, तो इससे पहले क्या आप देशभक्त लोग नहीं थे क्या? तो ये सिर्फ जुमलों और प्रचार और प्रसार की सरकार बन के रह गई है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में यदि मैं आपसे ये पूछूं कि क्या रणनीति होगी, क्या कुछ ऐसा कुछ करना चाहेंगे जिसकी वजह से? भाई हम जनता के हितों की रक्षा के लिए हर संभव संघर्ष करेंगे, सड़कों पे संघर्ष करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, लेकिन जनता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। उसकी रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जाएगी। धन्यवाद।